नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 हिंदी गद्यांशों पर आधारित प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को उस वीडियो में बताऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर करें। दोस्तों पहला प्रश्न, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं, उनसे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अंगड़ित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए उन सबकी जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से सवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नवविंद की नदियों के प्रभाव में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं तब उनके प्रत्येक घाट पर नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वह अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडल और सौंदर्य प्रसाधने में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है, एवं हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। पहला क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। आंसर, पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। सेकंड क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं, उनसे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अंगड़ित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी के देह को सजाया है। आंसर, रेखांकित अंश की व्याख्या। विद्यमान लेखक ने कहा है कि धरती माता की कोख में अमूल्य रत्न भरे पड़े हैं। उन्हीं रत्नों के कारण पृथ्वी का एक नाम वसुंधरा भी है, अर्थात वस्तुओं रत्नों को धारण करने वाली बहुमूल्य रत्न धातुएं एवं खनिज पदार्थ, अन्य फल जल और इसी प्रकार की असंख्य अनमोल वस्तुओं जिन्हें भूमि अपने आंचल में छिपाए रहती है। यह हमारा प्रागण परिचय होना ही चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, दिन रात बहने वाली नदियों ने किस प्रकार से पृथ्वी की देह को सजाया है। आंसर, दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अंगड़ित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी के देह को सजाया है। क्वेश्चन 4, पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कैसे सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। आंसर, पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों सवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। क्वेश्चन 5, लेखक ने हमें किसके योगदान के बारे में बताते हुए उनसे परिचित होने की प्रेरणा दी है। उत्तर, लेखक ने हमें छोटे छोटे पत्थरों के योगदान के बारे में बताते हुए उन अमूल्य निधियों से परिचित होने की बात कही है। प्रश्न 2, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना का बंधन मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के बिटप को पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के विकास का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारंपरिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। पहला क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। आंसर, पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। क्वेश्चन सेकंड, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बिना संस्कृति की जन की कल्पना का बंधन मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। आंसर,
रेखांकित अंश की व्याख्या। वास्तव में संस्कृति मनुष्य का मस्तिष्क है और मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि मानव शरीर का संचालन और नियंत्रण उसी से होता है। जिस प्रकार से मस्तिष्क से रहित क्षण को व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है, अर्थात मस्तिष्क के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती है, उसी प्रकार संस्कृति के बिना भी मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए संस्कृति के विकास और उसकी उन्नति में ही किसी राष्ट्र का विकास, उन्नति और समृद्धि निहित है। क्वेश्चन थर्ड, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है? आंसर, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। क्वेश्चन 4, कब राष्ट्र का लोप समझना चाहिए? आंसर, यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। क्वेश्चन 5, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में क्या अंतर्निहित है? आंसर, संस्कृति में सौंदर्य और सौरभ में राष्ट्र जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। प्रश्न 3, साहित्य कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्र जन अपने अपने मानसिक भाव को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाहर रूप की दृष्टि से संस्कृति के यह बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की पुष्टि से उनके एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। पहला प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। आंसर, पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। क्वेश्चन सेकंड, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। साहित्य कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्र जन अपने अपने मानसिक भाव को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इस विविध रूपों में साकार होता है। आंसर, रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक कहते हैं कि एक ही राष्ट्र के भीतर अनेकानेक उपसंस्कृतियाँ फलती फूलती हैं। उन संस्कृतियों के अनुयायी नाना प्रकार के आमोद प्रमोद में अपने हृदय के उल्लास को प्रकट किया करते हैं। साहित्य कला, नृत्य, गीत इत्यादि संस्कृति के विविध अंग हैं। इसका प्रस्तुतिकरण उन आनंद की भावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो संपूर्ण विश्व की आत्माओं में विद्यमान है। क्वेश्चन थर्ड, किन रूपों में राष्ट्र जन अपने अपने मस्तिष्क भाव को प्रकट करते हैं? आंसर, साहित्य कला, नृत्य, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्र जन अपने अपने मस्तिष्क भाव को प्रकट करते हैं। क्वेश्चन 4, सहृदय व्यक्ति किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होता है? आंसर, सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करते हुए उससे आनंदित होता है। क्वेश्चन 5, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्र के किस स्वरूप पर प्रकाश डाला है? आंसर, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने विविध संस्कृति वाले राष्ट्र की एक सूत्रता और उसके एकीकृत स्वरूप पर प्रकाश डाला है। प्रश्न 4, पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो भी कुछ पराक्रम किया है उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उनके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है
जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता, वरना अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। प्रश्न 1, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। आंसर, पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। क्वेश्चन 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसकी तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। आंसर, रेखांकित अंश की व्याख्या। विद्वान लेखक कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में महान सफलताएं प्राप्त की थी। हम उनकी उपलब्धियों पर गौरव का अनुभव करते हैं। उन्होंने जो महान कार्य किए, हमें उन्हें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हमें उससे गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि हम उनके महान कार्यों का अनुसरण कर रहे हैं। अपने पुरखों के महान आदर्शों को अपने जीवन में उतारने से हमारा जीवन सफल और महान बनेगा। राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि का स्वाभाविक तरीका यही है। ऐसा करने से ही राष्ट्र की उन्नति संभव है। क्वेश्चन 3, पूर्वजों की किन उपलब्धियों को हम गौरव के साथ धारण करते हैं? आंसर, पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी उपलब्धियां की हैं, उनको हम गौरव के साथ धारण करते हैं। क्वेश्चन 4, किस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं? आंसर, जहां अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहां भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता, वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। क्वेश्चन 5, प्रस्तुत गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। आंसर, प्रस्तुत गद्यांश का आशय यह है कि राष्ट्र की उन्नति उसकी प्राचीन परंपराओं से सदैव संदेश लेकर भविष्य के लिए समयानुकूल नवीन प्रयास करने पर निर्भर करती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।